मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने के बाद मांस कारोबारियों द्वारा विरोध जाहिर किया जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि जिस तरीके से तीर्थ स्थल का एरिया घोषित किया गया है, उस स्थल में मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जो कि असंवैधानिक है। मंगलवार को बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले मांस कारोबारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मांस कारोबारियों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इस दौरान मांस कारोबारी और बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने जो कुछ कहा वह भी सुनिए। जिलाधिकारी कार्यालय पर बहुजन मुक्ति के बैनर तले ये लोग मीट अंडा कारोबारी हैं। आज इन्होंने यहाँ पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। क्या इनकी मांग है, हम बात करना चाहेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय पर आप सब लोग आए, क्या है मांग आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो अभी एक अधिसूचना जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ विभाग के द्वारा, वह अधिसूचना जो है असंवैधानिक है। आर्टिकल 19 का हनन है, क्योंकि आर्टिकल 19 में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका सीधा सीधा हनन है। इस तरह के असंवैधानिक कानूनों को बनाकर या धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, और ये भी नहीं देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके की अधिसूचना लाकर हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। जो एक कानून बनाया है तीर्थ स्थल में कि उनकी मांस बिक्री, शराब की बिक्री नहीं होती है, उसके तहत उन्होंने ये लागू किया है। नहीं, मांस बिक्री आप देखिए, तीर्थ स्थल के मायने जो होते हैं व्याकरण के अनुसार तीर्थ स्थल जैसे जगह के दर्शन किए जाएं। अब ये 22 बार दर्शन किए तो है नहीं कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है दर्शन करने? यहाँ पर एससी और ओबीसी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों की यहाँ पर आबादी है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ तीर्थ स्थल घोषित होने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो क्या पूरा जनपद कराने की मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पूरा जनपद क्या, अगर सरकार करती है पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे ना, क्या दिक्कत है? नहीं, फिर क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं हो, और आर्टिकल 19 में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनका जो पालन किया जाए, उनको सुनिश्चित किया जाए। ये हमारा मौलिक अधिकार। क्या कहेंगे बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के तहत आपने यहाँ ज्ञापन दिया? देखिए, हमने जो ज्ञापन दिया है, संविधान की प्रस्तावना में जो व्यवस्था की गई है उसमें समस्त नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म या धर्म परिवर्तित किसी से भी वो आते हों भारत में, जो संविधान के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था की गई है उसी के हिसाब से लोगों की रोजी रोटी और जो है उनका जीवन यापन करने का तरीका सुनिश्चित किया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। 1998 में वायदा किया, हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि यदि ये मीट शॉप हैं या मीट वाली जो दुकानें हैं इनको बंद किया जाएगा तो उनके जो वारसान हैं उनको नगर निगम में या नगर पालिका में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। आज तक न तो माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया गया और न ही उनके जो वारिस आज रोजी रोटी के लिए भूखे रहने की स्थिति में आ गए हैं उनको कहीं जो है सेटल किया गया। जो माननीय हाई कोर्ट ने कहा है उसका भी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वो उनके वारिसों को सेटल कराने का प्रयास करे और इन लोगों की रोजी रोटी का और मौलिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाए। आपने देखा है कि ये मांस अंडा कारोबारी हैं और मथुरा तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद में आज इन्होंने एक ज्ञापन यहाँ दिया। इनका कहना है कि जो जिस तरीके से अंडा मांस बिक्री की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद में, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस तरह का डिसीजन असंवैधानिक भी है। देखना होगा कि इनके ज्ञापन का आने वाले समय में कितना अमल हो पाता है। बहरहाल मथुरा शहर के जो तीर्थ स्थल एरिया में जो आते हैं अंडा कारोबारी, मांस कारोबारी, आज उनके द्वारा जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी दिया है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।